हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग आज। आज हम क्लास 9 का रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 6 लाए हैं और ओनली क्लास 9 का रेशनल नंबर बोले तो लेक्चर नंबर 2 है और ऑल ओवर है लेक्चर नंबर 6। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। इसका हम लोग डिफिनीशन नहीं किए थे, बस एग्जाम्पल बताकर मैंने इंट्रोडक्शन को क्लोज किया था। आज हम लोग उसके डिफिनीशन को, उसके क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को फिर से देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला टॉपिक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पिछले लेक्चर में इसका एग्जांपल बताया था, डिफिनीशन नहीं बताया था। आज हम लोग डिफिनीशन पहले करेंगे, फिर एग्जांपल और उसको कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक डिफिनीशन है कि एन अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p by q which can be expressed as a decimal and comes to an end। एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि p by q के फॉर्म में हो और उसको हम लोग जब डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें यानी कि चेंज करें तो वो कम्स टू एन एंड, 2-3 डेसिमल के बाद वो समाप्त हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग डिफिनीशन लिखिए, अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p by q which can be expressed as a decimal and comes to an end, so this number is called a terminating decimal। एग्जाम्पल इसके लिखिए, 1/4 हो गया, 4 को डिवाइड देंगे 1 से। तो देखिए दो डेसिमल के बाद, 2 नंबर के बाद ये कट गया, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हो गया 5/8, 8 को 5 से डिवाइड दे देंगे। ये देखिए इसमें 2 था, डेसिमल का पॉइंट के बाद 2 डिजिट गया, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट गया, लेकिन ये भी लास्ट में हमारा एंड हो गया। वैसे नंबर को भी हम लोग टर्मिनेटिंग ही डेसिमल बोलेंगे। अगर इसमें 1-2 और नंबर जाते 5-6, उसके बाद एंड अगर हो जाते यानी कि रिमाइंडर 0, तो ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा रेकरिंग। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल का मतलब हुआ, डिफिनीशन है, अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p by q which can be expressed as a decimal repeat terms by terms या सेट ऑफ डिजिट रिपीटेड। एक वैसा फ्रैक्शन जो कि p by q के फॉर्म में हो और जब हम उसको डेसिमल के फॉर्म में बदले तो रिपीट करे, वो नंबर रिपीट करे, कोई भी डिजिट हो वो रिपीट करे, या सेट ऑफ डिजिट रिपीटेड। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं रेकरिंग का हम लोग एग्जांपल देखते हैं 2/3। जब 2/3 को 3/2 से डिवाइड देंगे तो 0.6, 18 2 0 6 18। इसको हम लोग इंफिनिटी तक, बोर्ड के बाहर तक पूरा बोर्ड भी डिवाइड करते चले जाएंगे, फिर भी ये 6 ही आएगा, 6 6 6। और यही साइन हमारा रेकरिंग का। आप लोग कभी ऐसा साइन देखना तो ये रेकरिंग का साइन है। अब जानो कि ये रेकरिंग है, इसका मतलब कि वे नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, अनेकों बार, इंफिनिटी तक हम लोग जा सकते हो ऐसे नंबर को। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 3/11। 11 को 3 से डिवाइड देंगे, देखिए 2727 यहाँ हमारा बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें हम लोग रेकरिंग डाल सकते हैं। ये 2727 एक डिजिट का ये सेट है, 2727 का एक सेट बना हुआ है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। आगे डिवाइड करते जाएंगे, फिर 2, फिर डिवाइड करते जाएंगे, फिर 7, फिर 7, फिर 2, ये बार बार हमारा रिपीट होते रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिखिए, या फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p by q which can be expressed as a decimal, the number of terms repeated terms by terms, वैसे नंबर को हम लोग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है।
आप लोग क्लास 5 में पढ़े होइएगा फ्रैक्शन, तो उसमें फ्रैक्शन के भी 3-4 पार्ट होते हैं, उसी का एक पार्ट ही है मिक्स फ्रैक्शन। और ये मिक्स फ्रैक्शन को बोलता है डेसिमल में चेंज करने के लिए। एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में। देखिए किस तरह, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25/8 फॉर्म में लेंगे तो 3.125, 3 डिजिट के बाद ये हमारा क्लोज हो गया, यानी ये समाप्त हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है हमारा, इसको बोला था डेसिमल फॉर्म, तो ये जो हमारा है ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। इसी का नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म, तो इसको भी हम लोग को, ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन किए, ये हमारा डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया है, तो इसको चेंज करते हैं डेसिमल फॉर्म में। देखिए हमारा जो 18 है ये रेकरिंग का क्वेश्चन हो गया, और ये बार बार 18 रिपीट हो रहा है। जब 2/11 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, डेसिमल फॉर्म में सॉरी, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 18 बार बार रिपीट हो रहा है। हमने कुछ देर बताया था रेकरिंग डेसिमल का डिफिनीशन, वो भी कुछ ऐसा है, बोलता था कि ये नंबर जो कि रिपीटेड होना चाहिए, तो ये भी हमारा 18 बार बार, इसको और डिवाइड करेंगे तो ये 18 आते जाएगा, यहाँ तक 18 आएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होगा। वैसे नंबर रेकरिंग का है, तो इस तरह हम लोग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने आना चाहिए। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे टर्मिनेटिंग का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आगे भी ये हम लोग को 10th में भी करना है, हम लोग इसको पहले अच्छा से देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ये क्वेश्चन हम आपको दोबारा समझाएंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3 पे पावर रेकरिंग है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहले दे दिया था फ्रैक्शन में, उसको डेसिमल में, अब डेसिमल में दे दिया और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, लेट कर लेंगे, लेट x = 0.333 जितना हमको मन है। ये हमारा रेकरिंग है, मतलब कि बार बार रिपीट होगा, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। हमको ही लेते हैं। नेक्स्ट जो है लेट x = 0.33। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जिस डिजिट पे ये रेकरिंग, अगर ये एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे रेकरिंग होगा तो 100 से, 3 डिजिट पे तो 1000 से, अगर यहाँ 1 है तो हम लोग को एक डिजिट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई दोनों साइड हम लोग 10 से करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x = 3.333। इसको इक्वेशन 2 लेट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। आप लोगों को फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको लेट x कर लेना, जो भी दिया है जिस पे रेकरिंग है उस नंबर को बार बार रिपीट करना है, यानी कि इसको 3 बार हम लोग लिखे, आपका मन 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, आपका जितना भी मन लिखो। उसके बाद जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना से मल्टीप्लाई, 100 अगर 2 पे है तो 100, 1 पे तो 10, 3 तो 1000, 4 पे तो 10,000, तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप लोग को सबट्रैक्ट आना चाहिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ना कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। ये बहुत बड़ा चीज है, इसको ध्यान रखना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट करना है, तो 10x = 3.333, इक्वेशन 1 है 0.3, इसको जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए तो x = 1/3 आ गया। आप लोग देखिए सबट्रैक्ट किए, 9x आया, और इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और x = 3/9 यानी कि 1/3, और 1/3 आया। फिर इसको अगर डेसिमल में चेंज करें तो फिर हमारा क्या आएगा 0.333, फिर यही आ जाएगा डेसिमल में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी में आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्रेस 1.4 पे रेकरिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम लोग को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। दोस्तों याद रखना है 1.4 पे ही रेकरिंग है, 1 डिजिट पे, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए किस तरह, लेट x = 1.444, जिस पे डिजिट पे रेकरिंग होगा उसी को रिपीट करना है।
इक्वेशन 1, इसमें भी सेम चीज, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ फिर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो करते हैं 10x। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे 0.3 था तो हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 3 बाहर आया था, यहाँ ऑलरेडी 1 बाहर है और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 14.444। इसको इक्वेशन 2, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे तो 10x इक्वल टू 14.444, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x 30.0 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 13/9। तो ये हमारा 1.4 का रेकरिंग पे, इसको रेकरिंग बोलो, बार बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 13/9। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग इधर देखते हैं कि आपको दे देगा कभी कभी एक्सप्रेस 0.999 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया आपके लिए यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया। यहाँ पे हम लोग को रेटिंग देता था, हम लोग ऐसा लिखते थे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ दे दिया है, बस कुछ नहीं करना है, लेट x इक्वल टू 0.999, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना है, एक पे रेकरिंग है क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही डिजिट पे रेकरिंग है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x 9.999, ये इक्वेशन 2 बनेगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये 0.99 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिर्फ 1 आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग नोट करो, एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है और इसको ध्यान से समझो, नहीं समझना कमेंट करना, फिर से मैं बताऊंगा, ये 3 लिखे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 डिजिट पे रेकरिंग रहेगा, जैसे एग्जांपल देखिए, एक्सप्रेस 0.36 पे रेकरिंग, 2 डिजिट पे रेकरिंग है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो लेट कर लेंगे पहले। फर्स्ट हम लोग का काम रहेगा, ऐसा क्वेश्चन देखना कि लेट कर लेना, जितना पे रेकरिंग है उसको बार बार रिपीट करना, मतलब लेट x इक्वल टू 0.36 और ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमने बताया था कि एक डिजिट पे रेकरिंग हो तो 10 से, 2 पे हो तो 100 से, 3 पे हो तो 1000 से, यहाँ 2 पे है, दैट मीन्स कि 100 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 36.36, इसको 2 इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट वर्क है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 100x इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x बराबर 36, यानी x इक्वल टू हमारा आएगा 36/99, 9 4 36, 4/11, तो 4/11 हमारा आंसर हो गया। इसको जब 0.36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4/11, और फिर से अगर 4/11 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करें तो फिर से हमारा आ जाएगा कितना, 0.36 पे देखेंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 3 डिजिट का एक्सप्रेस 0.001 पे रेकरिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अब ये 3 डिजिट का, तो हम लोग को यहाँ पे घबराना नहीं है और इसको पहले लेट कर लेंगे। 0.001 इक्वेशन 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 डिजिट पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000x और 1000x करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और 0.001001 बचेगा, इसको 2 इक्वेशन लेट कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को 2 से। जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा हो जाएगा 999x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/900। रेकरिंग था, ये 2 डिजिट पे रेकरिंग था, तो आप ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये और सब क्वेश्चन से भी बेहतर है। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 0.245
और 4 5 पे रेकरिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दोस्तों क्वेश्चन उसमें भी था कि रेकरिंग था 2 पे, इसमें भी 2 पे ही रेकरिंग है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिस पे रेकरिंग ही नहीं है। वैसे क्वेश्चन के लिए देखना है लेट x इक्वल टू 0.24545। दोस्तों 2 पे रेकरिंग नहीं है, इसलिए 2 को हमने बार बार नहीं लिखा है। जिस पे बार हो उसी को बार बार लिखिए, जिस पे ये रेकरिंग नहीं हो, रेकरिंग साइन, उसको बार बार नहीं लिखना है। तो ये 2 है, तो पहले इसके बाद हमारा प्रोसेस होता था कि जितना पे रेकरिंग है उससे मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इस 2 को बाहर निकालेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, पॉइंट के बाहर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो 10x इक्वल टू 2.45, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा ये पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उस टाइप का हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ 2 पे रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 1000x हो जाएगा ये, और ये 245, और ये थर्ड। फिर है सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से। देखिए जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये 2 को 3 से करना था, तो 2 है 3 है 1000x और 2 है 10x, तो 990x, और ये हो गया 243 2.45, और ये 243/990। अगर ये कट होने वाला है तो इसको कट कर लेंगे, ये कट हो जाएगा 3 से, तो 3 से 81 और 330, एक बार और 3 से लग जाएगा ये, तो 27/110। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 0.245 के बाद का सिंपलेस्ट फॉर्म है 27। आपको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले लेट कर लेना है कि x जिस पे रेकरिंग है उसको बार बार रिपीट करना है। उसके बाद फिर अगर इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और 2 पे रेकरिंग है और 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों डिजिट को विदाउट रेकरिंग वाले को बाहर कर लेंगे। उसके बाद फिर जिस पे रेकरिंग है जितने डिजिट पे उतना से उसको मल्टीप्लाई करके, और फिर इक्वेशन 2 को 3 से सबट्रैक्ट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग और रेकरिंग का क्वेश्चन समाप्त। और यहाँ के बाद हमने बताया था कि क्लास 9th में रियल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं, लेकिन रियल नंबर के अंदर आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यहाँ पे समाप्त, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर को अभी देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। ये था रेशनल, और इसी के आगे हम लोग अगर IR, ये हमारा बन जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है अ नंबर which can be expressed as a neither terminating nor recurring is called a irrational number। एक वैसा नंबर जिसको हम लोग अगर डेसिमल में चेंज करें तो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रेकरिंग हो, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो एग्जांपल देखिए, देख रहे हैं आप लोग कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रेकरिंग हो रहा है, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रेकरिंग हो रहा है, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आप लोग डिफिनीशन लिखिए कि अ नंबर व्हिच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग और नॉर बी अ रेकरिंग नंबर इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। एग्जांपल में 2 एग्जांपल लिख लीजिए, पहले इतना लिखिए। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। इरेशनल नंबर का 2-3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट बी अ इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, वह रेशनल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है और 4 - √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो इसका सम जब करेंगे 6 आ गया। 6 इज अ रेशनल नंबर, आप सभी जानते हैं 6 इज अ रेशनल नंबर। 6 हमारा रेशनल नंबर है।
उसी तरह कहता है कि द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट टू बी अ इरेशनल नंबर। दो नंबर का सब्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही नंबर होगा। उसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4 + √3। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये √3 कट जाएगा और 4 में से 2 गया तो 2। आपको मालूम है कि 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये देखिए कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट बी अ इरेशनल, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट बी अ इरेशनल। यहाँ पे भी रेशनल आ गया। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हुआ कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ और सब्ट्रैक्ट, घटाव, ऐड और सब्ट्रैक्ट इरेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट की बात करेंगे, एक इरेशनल नंबर है और इसका जब प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 6। ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं डिवाइड का। डिवाइड का तो जब डिवाइड देंगे, मान लीजिए यही नंबर ले लेते हैं 2√3 को √3 से डिवाइड देंगे तो 2, तो 2 भी हमारा एक रेशनल नंबर ही है। 2 भी हमारा, तो आप लोग चार प्रॉपर्टी ऐड लिख लीजिए कि द add a sum of two irrational number is not to be a irrational, the difference of two irrational number is not to be a irrational, or the product of two irrational number is not to be a irrational, the divide of two irrational number is not to be a irrational। ये हमारा चार प्रॉपर्टी है। इस चारों प्रॉपर्टी को नोट करके और एक एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वो था कि दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल होता है। यहाँ पे है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 2 हमारा एक रेशनल नंबर है और √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है, और जब इसको ऐड करेंगे 2 + √3 तो वह एक इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह हम लोग एक डिफरेंस, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल ही होगा। जैसे कि ये 5 रेशनल हो गया, √3 इरेशनल हो गया, तो इसका डिफरेंस इरेशनल ही होगा। उसी तरह प्रोडक्ट में भी और डिवाइड में भी एक एक एग्जांपल मैंने लिख देता हूँ। जैसे कि रेशनल हो गया, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2√3, एक रेशनल और एक इरेशनल का डिवाइड। ये चारों नंबर हमारा इरेशनल ही है, ये चारों नंबर हमारा इरेशनल ही है, लेकिन एक रेशनल है और एक इरेशनल, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस भी इरेशनल, एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट में भी और एक डिवाइड में भी, दोनों में चारों ये प्रॉपर्टी और चारों ये प्रॉपर्टी। वे था कि दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल ही होगा। तो ये चार टॉपिक आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल हम लोग इरेशनल नंबर का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।